पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर न्यूज 11 एमपी की ये खास रिपोर्ट। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वे आईएएफ भारतीय वायुसेना द्वारा उनके लिए दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए थे। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है और सलाम करती है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1955 में मद्रास चले गए। हालांकि वे एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आईएएस भारतीय वायुसेना द्वारा उनकी लिए दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट बनने की चाह रखने वाला युवक की सफलता की ऊंचाई हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती गई। अब्दुल कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। 1969 में उनका स्थानांतरण होने के कुछ समय उपरांत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशन के तौर पर नियुक्त किया गया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्य और सफलता से डॉक्टर कलाम भारत सहित विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक में उनका नाम आने लगा। उनकी खासियत इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है कि अपने विचार को चरितार्थ करने वाले भारत के पूर्व 11वें राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक शिक्षक एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तमिलनाडु के एक साधारण से दक्षिण भारतीय परिवार में 1939 को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असीअम्मा एक गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें छोटी उम्र से ही काम तथा समाचार पत्र वितरण पिता भाई के साथ काम करना पड़ा। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। आज उन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट।